गांधी जिंदाबाद। कुछ लोगों को शर्म आ रही है, शर्म त्याग दो भाई। हमारा नेता कन्याकुमारी से कश्मीर जा सकता है निडरता के साथ, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, उसको ही प्रेरणा मान लीजिए। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल जी संघर्ष करो, राहुल जी संघर्ष करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। और अब मैं आपसे नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को जिस तरह से लगातार मोदी सरनेम मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्या इसकी वजह भारतीय जनता पार्टी है? जिस तरह से मानहानि के एक के बाद एक 10 मामले राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कर दिए गए, क्या ये मानहानि के मामले इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से घबराने लगे हैं? क्या मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को इसलिए फंसाया जा रहा है कि राहुल गांधी साल 2024 के चुनाव ना लड़ पड़े? हालांकि यहां पर आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी सीधे सीधे पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 5 बड़ी दलीलें राहुल गांधी की तरफ से रखी गई। हर किसी को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी सीधे सीधे साल 2024 के चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि 21 जुलाई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम पहलुओं पर अपनी नजर को डाला और चीजों को समझा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होनी है, लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जो दावे कांग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है, आखिरकार उसकी असली वजह क्या है? जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सरकार के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमें 2024 में कामयाबी मिलेगी। मैं आपसे एक बार फिर एक जय घोष, एक नारा राहुल जी के साथ समर्थन में, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल जी आगे बढ़ो, राहुल जी आगे बढ़ो। भाई मैं मंच वालों से भी कहूंगा, अभी मौन सत्याग्रह शुरू नहीं हुआ है, जब शुरू करेंगे तब सब शांत हो जाएंगे। एक नारा आप भी लगाएं हाथ खड़ा करके, राहुल गांधी जिंदाबाद। कुछ लोगों को शर्म आ रही है, शर्म त्याग दो भाई। हमारा नेता कन्याकुमारी से कश्मीर जा सकता है निडरता के साथ, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, उसको ही प्रेरणा मान लीजिए। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल जी संघर्ष करो, राहुल जी संघर्ष करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। और अब मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती, एक बार पुनः सब लोग बैठ जाएं। पवार साहब सबको बैठा दें और मैं धन्यवाद देता हूं आपके सहयोग के लिए। सब स्थान ले लें, पीछे की तरफ अभी कुर्सियां हैं और जो भी साथी आए उनसे संयम से हाथ जोड़ के आप पीछे जाने का इशारा कर दें। अब जो भी लोग आएंगे पीछे की तरफ आगे ना आने दें, उन्हें रोक लें कि आगे जगह नहीं है, शांति का ध्यान दें। हम अपने इस सत्याग्रह को हम शुरू करने जा रहे हैं। सिर्फ आपसे आग्रह करते, पुनः रिपीट कर रहा हूं, अब कोई भी साथी आए उसको आगे जाने से रोकिएगा और आप जो है संयम बनाए रखेंगे। 2 बजे तक हमारा ये मौन सत्याग्रह शुरू होगा, खत्म होगा सॉरी। और इसका जो उद्देश्य है साथियों, आप सब लोग भली भांति जानते हैं, इस मुल्क में एक तानाशाही शासक नरेंद्र मोदी, भाजपा के प्रधानमंत्री जिस तरह से इस मुल्क के अंदर सरकार चला रहे हैं वो तानाशाही है। इस लोकतंत्र का गला घोटने वाला शासन है। इस विपक्ष की आवाज राहुल गांधी जी को प्रताड़ित करना, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करना, उनके उस आवाज को दबाने की कोशिश करना और उस कोशिश में उनकी सदस्यता को चाहे रद्द करने की बात हो, उनके घर को छीनने की बात हो या उनको कोर्ट के द्वारा, आज कोर्ट भी, अरे भैया बैठ जाइए जरा, राणा साहब
बैठ जाइए एक सेकंड। आप अनुशासन को थोड़ा ध्यान रखिए भैया, तख्ते नीचे रखिए। आज जिस तरह से मोदी जी और उनकी सरकार का व्यवहार है और राहुल जी जो इस मुल्क की आवाज बने बैठे हैं, आज उस आवाज को दबाने की जो कोशिश की जा रही है, उस कोशिश के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का यह आदेश है कि इस आवाज के साथ पूरा कांग्रेस परिवार और देश राहुल जी के साथ खड़ा है। आज जब कहीं महिला उत्पीड़न होता है तो राहुल गांधी जी वहां जाते हैं, उनकी आवाज बनते हैं, दबे कुचलों की, आदिवासी की, दलित की। लेकिन अफसोस इस देश का जो तानाशाही शासक है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो जरूर देता है, लेकिन इस मुल्क में ना बेटी सुरक्षित है ना बेटी पढ़ पा रही है। तमाम 9 सालों की इस वारदातों के बाद जो मणिपुर में हुआ वो आप सबने देखा। मणिपुर के लिए 2 मिनट का समय ना देश के गृह मंत्री पे मिला, ना देश के प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में बोलने का मिला। इसलिए इस अफसोस के साथ जब सरकार चुप हो जाए और शांत हो जाए, तब हमारा नेता सड़क पे उतरता है। याद हो गए, आप सबको याद होगा, राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो मणिपुर में जाकर के वहां के हालातों का जायजा लेते हैं। लेकिन सरकार कहां थी? प्रश्न तो यह उठता है। राहुल जी के उस दौरे को रोकने की कोशिश की जाती है, इंटरनेट बंद किया जाता है। साथ ही एक घटना इस मुल्क को शर्मसार करने वाली है। जो लोग कहते हैं इस मुल्क का नाम रोशन किया, तो माफ करिएगा, इस तरह का नाम रोशन यदि भाजपा कर रही है तो यह नाम हमें नहीं चाहिए। इस दरिंदगी को पूरे विश्व ने देखा है। आज मोदी सरकार, भाजपा सरकार को, इस देश को बदनाम करने का एक बड़ा आरोप है और इसीलिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आपसे आग्रह करते हुए, जो निर्देश आदरणीय दीपक बावरिया साहब का मुझे मिला है, मंच पे तमाम कांग्रेस का नेतृत्व, दिल्ली का, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण हैं, मैं एक बार पुनः इस कार्यक्रम में उनके उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त करूंगा। धन्यवाद तो नहीं, लेकिन आभार जरूर व्यक्त करूंगा कि इस लड़ाई में वो साथ देने आए हैं। रमेश कुमार जी, अभिषेक जी, भाई सुरेंद्र जी, भाई अनिल भारद्वाज जी, मुदित जी जैसे हमारे युवा साथी और पुराने लोग इस मंच पर भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, सभी का आभार। और मैं ये कहते हुए, जो साथी अब आ रहे हैं शांति का दान देंगे और पीछे बैठ जाएंगे। 2 बजे तक हमें यहाँ मौन रहना है। किसी को प्यास लगी है, चुपचाप जाके पानी की व्यवस्था यहाँ है, वॉलंटियर आप तक पहुंचेंगे। मेरा मंच पे भी साथियों से ये अनुरोध रहेगा, कोई किसी तरह की सेल्फी या इस तरह का अनुशासन में रहते हुए हमें यहाँ साथ देना है, जिससे जो मकसद है मौन रहते हुए उसमें हम ये संदेश सरकार तक पहुंचा सके। तो मैं साथियों, बावरिया साहब के उस आदेश के साथ हम अपना मौन सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। सबके हाथ में काली पट्टी दी होगी, चाहे उसे आप मुंह पे लगाएं या बाजू पे जरूर लगा के रखें और अपना शांति का दान जरूर दें। तो मैं इस मौन सत्याग्रह की आपसे अनुरोध करूं, हम शुरुआत कर रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। तो देखा आपने किस तरह से देश की जनता का लगातार यही है कहना कि राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में फंसाया जा रहा है। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करना साल 2024 में विपक्ष को कमजोर करने की एक बड़ी चाल है? और क्या भारतीय जनता पार्टी का इसमें किसी भी तरह से कोई हाथ हो सकता है? सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अगर मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को राहत मिल जाती है तो क्या उनकी सदस्यता वापस हो जाएगी? सवाल ये भी है कि सदस्यता वापसी के बाद अगर राहुल गांधी के चेहरे पर साल 2024 के चुनाव लड़े जाते हैं तो क्या अगले प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को देखा जा सकता है, या फिर नरेंद्र मोदी ही एक बार फिर से प्रधानमंत्री के पद पर नजर आएंगे? इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।